नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आप सबका न्यूज 21 में। आप सबके साथ में और ऋतिका पांडे आज की हमारी खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में जब लोग इनिशिएट करना चाहते हैं तो काफी हद तक कह सकते हैं अपना कदम पीछे कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज टॉपिक पे जिसको बोला जाता है एफआईआर। बहुत सारे लोगों को पता है कि एफआईआर क्या होती है, और पर कुछ दूर दराज के लोग होते हैं जो एफआईआर के नाम से भी डर जाते हैं। तो इसी पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे हम आज की चर्चा में। हमारे साथ एक खास मेहमान जोड़ेंगे, पर उसके पहले देखिए, अगर हम बात करें तो न्याय की पहली सीढ़ी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? थाने में दर्ज की गई एफआईआर, लेकिन जब वही पहली सीढ़ी ही टूटी हो तो आम आदमी न्याय की इमारत तक कैसे पहुंचे? बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो आज हम बात करेंगे उसी प्रक्रिया के बारे में जो कागज पर तो सीधी है लेकिन असल जिंदगी में अक्सर उलझी हुई मिलती है, क्योंकि हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये चीज हमेशा होती है। क्या एफआईआर दर्ज कराना सच में इतना मुश्किल है एक आम नागरिक के लिए? पर सही मायने में उसका हक है तो क्या? महिलाएं और बुजुर्गों की अगर हम बात करें, कमजोर वर्गों की बात करें, आज बिना डरे अपनी बात रख पाते हैं? ये सवाल आपसे भी है, पर आज के गेस्ट से भी हम ये सवाल करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि आज इस पूरी प्रक्रिया पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओम राहुल जी जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे एफआईआर दर्ज कराने की जो पूरी प्रक्रिया है क्या है। ओम जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे और आपसे जानना चाहूंगी कि एफआईआर अगर कोई दर्ज कराना चाहता है आम नागरिक, तो किन किन कानूनी जानकारियों और अधिकारों का उनको ज्ञान होना चाहिए? इसके लिए मैम कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस को अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो क्या है कि जब कोई संज्ञेय घटना हो जाए यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसके लिए वो एसएचओ के पास जा सकता है और अपनी रिपोर्ट लिख के भी दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी दे सकता है। अगर ये जबानी भी दे सकता है, जबानी में तो वो लिखेंगे उसकी एफआईआर को, उसके सिग्नेचर करवाएंगे परिवादी के। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है तो वो बाद में 2-3 दिन के अंदर अंदर परिवादी के या सूचना करने वाले के हस्ताक्षर उस पर होने जरूरी होते हैं। उसके बाद अगर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ओम जी, जारी रखिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ। उसके बाद अगर किसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उस सूरत में एसपी साहब को एक एप्लीकेशन लिख के रजिस्टर्ड कोर्ट में डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो उस सूरत में माननीय अदालत में जाके इस्तगासा पेश कर सकते हैं और उस आदेश से भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। ओम जी, इस बीच एक सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई पुलिस कर्मी है, पुलिस वाले हैं, अगर एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं तो आम आदमी की मैं बात कर रही हूँ, उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें आसानी से एसपी से मिलने दिया जाता है, मिला जा सकता है? क्योंकि देखिए, शहरी क्षेत्रों की हम बात कर ले तो लोग थोड़ा बहुत अपडेटेड है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अपडेटेड है, पर अगर हम दूर दराज की बात करें तो लोगों को ज्ञान नहीं है। साथ ही आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या थाने में हर केस की एफआईआर दर्ज कराना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है या फिर वो अपने विवेक से ही केस चुनती है? उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, ऐसा कानून में प्रावधान भी है। और जब कोई ऐसी सूरत आए कि कोई एसएचओ रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो उस सूरत में एक रिटन एप्लीकेशन जो है वो लिख के रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी साहब के नाम भेजी जाती है। और उसके कोई 5-6 दिन बाद तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसी की जो रसीद होती है पोस्ट ऑफिस की, वो रसीद के साथ आप कोर्ट में इस्तगासा पेश कर सकते हैं और माननीय अदालत जो है उस केस को कानूनी तौर पर सुन के और आगे आदेश कर सकती हैं, खुद भी रख सकती हैं। ठीक है, एक काफी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है। स्टेप बाय स्टेप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। आज हम जानेंगे कि एफआईआर दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है। हमने काफी कुछ अभी तक जाना और आगे मैं आपसे ओम जी जानना चाहूंगी, क्या अब हमारी बात कर ले, थोड़ी चीजें हाईटेक हो गई हैं, तो क्या ऑनलाइन एफआईआर, जिसको ई एफआईआर कहते हैं, व्यवस्थाएं जो है वो गांव और कस्बों में है, माफी चाहूंगी, दूरदराज इलाकों में है, क्या सिर्फ शहरी सुविधा बनकर रह गई है? साथ में आपसे जानना चाहूंगे, एफआईआर दर्ज कराते समय पुलिस द्वारा कथन को कई बार देखा गया है कि तोड़ मरोड़ कर भी लिखे जाते हैं, तो कितनी बार पीड़ित का बयान हो भी नहीं पाता है और सिर्फ दिखावा होता है, या क्या होता है? आपसे जानना चाहूंगी।
अगर प्रथम सूचना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देते हैं आप लिख के, तो उस पर एफआईआर का प्रावधान है, वो गांव में भी है और वो शहर में भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैंने एफआईआर दी और पुलिस उसको तोड़ मरोड़ दे, ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि जो लिख के दी जाती है सूचना, उस पे अपने हस्ताक्षर होते हैं, उसी के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसकी एक कॉपी 24 घंटे के बीच बीच में मजिस्ट्रेट साहब तक पहुंच जाती है। तो कोई बदलाव की ऐसी कोई सूरत नहीं आती कि कोई बदल दे उसको। और अगर मान लीजिए कहा जा रहा है किसी के द्वारा तोड़ मरोड़ कर अपने बयान को पेश करवाने की कोशिश की जा रही है, तो उस समय पे क्या करना चाहिए वकील साहब? ऐसी सूरत में रिटन स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर कोई लगता है किसी को कि कोई पुलिस वाले उनके बयान सही नहीं लिख रहे, वैसे तो आजकल सीडी तैयार होती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है बयानों की, ऐसी नहीं है कि आप कोई बदल दे। फिर भी ऐसी सूरत हो तो अपने बयान लिख के आप बड़े अधिकारी को दें, वो संबंधित अधिकारी को, जांच अधिकारी को भेजेगा और उसके आधार पर आपके बयान सही होंगे। ठीक है। ओम जी, आपसे एक बहुत विशेष सवाल मैं करना चाहूंगी इसी बीच। अगर मैं बात करूं तो थाने में एफआईआर दर्ज कराते समय क्या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से होती है? क्योंकि ज्यादा जानकारी इतनी डिटेल में नहीं जितना आपको है। साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बाद में जो पुलिस वालों के रवैयों की समीक्षा की जा सके, क्योंकि अगर सीसीटीवी रहेगी तो बाद में उनका रवैया भी पता चल सकेगा। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, क्या एससी एसटी, महिला, बच्चे, बुजुर्गों और दिव्यांगों से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई विशेष सतर्कता बरती जाती है या वही ढर्रा चलता है एक ही जैसे पटरी पर? उसमें यह प्रावधान है जो अभी परिवर्तन हुआ, भारतीय न्याय संहिता तैयार हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी महिला को एफआईआर करवानी हो और विशेष करके कोई सेक्सुअल असॉल्ट है या उनकी कोई लज्जा भंग का मामला है या कोई एसिड वगैरह डाल दिया जाता है, ऐसी सूरत में जो प्रथम सूचना है वो पुलिस उस पीड़िता के घर में आके या पीड़िता के द्वारा बताए गए किसी भी सुविधाजनक स्थान पे आके दर्ज करेगी, जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ओम जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर मैं आगे बात करूं तो क्या थाने पर एफआईआर दर्ज कराने आए व्यक्ति को उसकी एक कॉपी तुरंत निःशुल्क दी जाती है? लोगों को, कई लोगों को, आम लोगों को जानकारी नहीं है, या उसे मैं ये कहूं कि फिर से चक्कर काटने पड़ते हैं? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन क्या उसके बाद पुलिस की जांच निष्पक्ष, समयबद्ध और जवाबदेह होती है, या फिर एफआईआर महज कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति कागजों में ही रह जाती है? नहीं, उसकी कॉपी भी देते हैं, उस पर कार्रवाई जरूर होती है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सही होता है चालान होता है, गलत होता है तो एफआईआर भी लग जाती है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है जी बिल्कुल, कि किसी व्यक्ति को जब प्रथम सूचना दर्ज करवानी हो तो उसमें 2-3 चीजों का ख्याल भी रखे। एक तो वो वक्त का भी, तारीख क्या थी, वक्त क्या था, जगह कौन सी थी, कैसे अपराध हुआ, कोई हथियार है तो हथियार का नाम लिखे, कोई गवाह है तो गवाह का नाम लिखे, अभियुक्तों का अगर पर्चा है तो अभियुक्तों का नाम लिखे, पर्चा भी तो हुलिया लिखे, कोई सूचना पर्याप्त दे ताकि पुलिस उस पर प्रोसीड कर सके। और दूसरी बात यह भी कि कोशिश की जाए कि कोई भी व्यक्ति जब एफआईआर दर्ज करवाए तो वो सच्ची एफआईआर दर्ज करवाए, क्योंकि झूठी एफआईआर दर्ज कराने की सूरत में उसको 1 साल की सजा व 10,000 जुर्माना का प्रावधान भी है। बिल्कुल ओम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सुझाव आपने दिया है जनता के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम थोड़ी सी प्रिवेसी की बात कर ले, गोपनीयता जिसको कहा जाता है, उनकी बात करूंगी। खासकर इसमें मैं स्पेसिफिक एक सवाल करूंगी, महिलाओं की गोपनीयता की बात करूंगी, क्योंकि समाज का भी डर होता है, लोक लाज भी होती है महिलाओं के लिए। तो अगर कोई भी तरह का महिला का कोई केस है तो उसमें किस तरीके से उनको प्राइवेसी उनकी मेंटेन रहती है? क्योंकि वकील साहब, आपने भी देखा होगा कि लोक लाज के डर से, इसी वजह से जो उनके साथ अपराध होता है, आधे लोग तो कानूनी प्रक्रिया तक जाते ही नहीं है। नहीं, जब एफआईआर दर्ज होती है किसी महिला के विशेष तौर के कोई रेप संबंधित या कोई अन्य छेड़छाड़ संबंधित होती है, वो छपती नहीं है कभी अखबार में, इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर अदालत में भी केस चलता है तो यहाँ तक कि पीड़िता का पूरा नाम भी नहीं लिखा जाता, उसका पहला जो वर्ड होता है, लेटर होता है, वही लिखा जाता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि अगर करवाएंगे तो कोई बदनामी होगी या प्रचार होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर अपराध होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए और अपराध रुके। बहुत अच्छे से अभी तक आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। वकील साहब, एक आखिरी सवाल जो पर बहुत ही एक पूछे जाने वाला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। काफी लोग पीड़ित भी हुए हैं सवाल इन चीजों को फेस करने के बाद। सवाल मेरा ये है कि जब पीड़ित न्याय के लिए थाने जाता है और वहां उससे कई जगहों पर रिश्वत मांगी जाती है, तो क्या ये हमारी न्याय प्रक्रिया पर जनता का भरोसा नहीं टूटता? आपको नहीं लगता प्रशासन इस भरोसे को दोबारा कैसे कायम रखेगा? साथ ही आपसे जानना चाहूंगी, क्या थाने में रिश्वत मांगना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की तहत, अगर हम धाराओं की बात करें तो 7 और 13 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है? ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती और कैसे करनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होती है। इसके लिए तब होती है अगर कोई केस करने वाला परिवादी जो है या एप्लीकेंट है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, एसीपी डिपार्टमेंट को सूचना दे। और यहाँ तक की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बड़े अधिकारियों को भी, जो एसपी, एडिशनल एसपी, जो भी ऊपर के अधिकारी होते हैं एसएचओ के बाद, उनको भी अगर वो शिकायत करते हैं तो कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ओम रावल जी, आज की पूरी चर्चा पे बातचीत करने के लिए आपका सबसे पहले तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही आपसे ये कहना चाहेंगे कि पूरी उम्मीद करती हूं, क्योंकि आज जो एक हमने पहले ही शुरुआत में कहा था, एफआईआर एक बड़ा छोटा सा शब्द हमें दिख रहा है, पर उसको आपने जिस तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया, किसी दूसरे की आज का सेशन बहुत काम आने वाला है। ओम रावल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। तो आज हमारे साथ बात मैं कहना चाहूंगा, जी अभी आप जिक्र करिए थाना की स्थिति में एफआईआर के लिए परेशानी वगैरह होती है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को थाना में जाके सच बोलना चाहिए। सच की सबसे ज्यादा अगर कदर किसी डिपार्टमेंट में है तो वो पुलिस में है, क्योंकि पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे केस करने वाला भी कुछ न कुछ झूठ लिखा के आने का प्रयास करता है, मुलजिम तो झूठ बोलता ही है, गवाह भी कई बार झूठ बोलता है, तो पुलिस को सारा दिन झूठ के साथ वास्ता पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसका पूरा महत्व रहता है, उसका सहयोग भी पुलिस पूरा तरह करती है। तो हर व्यक्ति को सच्चाई के साथ और जाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ काम होता है और कार्रवाई होगी, प्रथम सूचना भी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। बहुत ही एक आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है लोगों के लिए। इससे और राह आसान हो जाएगी और न्यायपालिका पर भरोसा रखें। और ओम रावल जी, आपने जाते जाते एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हमारी जनता को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर किसी चर्चा में हम आपसे जरूर मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओम रावल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। देखा आपने, तो क्या सच में एफआईआर एक कागज है या फिर वो दरवाजा है जिसे न्याय का रास्ता खुलता है? आज की बातचीत से साफ हो गया। जाते जाते भी ओम जी ने जो मैसेज दिया है कि कानून ने हक दिए हैं, लेकिन सिस्टम ने उन तक को पहुंचना है, कुछ लोगों की वजह से उन तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। हम अधिवक्ता ओम रावल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बताया कि एफआईआर सिर्फ रिपोर्ट नहीं है बल्कि अधिकारों का पहला दस्तावेज है। और आप दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि जानिए और पूछिए और जरूरत पड़े तो लड़िए, क्योंकि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, आपके हक की जानकारी भी है। तो आज की खास चर्चा में इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आपका।